हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप सभी के लिए अध्याय 11 विद्रोही और राज से आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो BRG के स्टडी क्लास को ज्वाइनिंग करें और साथ में चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, 1857 का विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ था? ए दिल्ली से, बी लखनऊ, सी मेरठ, डी कानपुर। तो आपका सही जवाब है साथियों है सी मेरठ। आपका अगला सवाल है, सिपाही ने मेरठ छावनी में किस दिन विद्रोह किया था? ए 10 मई, बी 11 मई, सी 12 मई, डी 15 मई। तो आपका सही जवाब है प्यारे साथियों ए 10 मई को। आपका अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में किस समूह से सबसे पहले विद्रोह किया था? ए व्यापारी, बी किसान, सी सैनिक, डी जमींदार। तो आपका सही जवाब है साथियों सी सैनिक। आपका अगला सवाल है, सिपाही ने किस पर कब्जा किया था? ए किले पर, बी शस्त्रागार पर, सी बैंक पर, डी बाजार पर। तो आपका सही जवाब है साथियों बी शस्त्रागार पर। शस्त्रागार मतलब शस्त्र, जहाँ शस्त्र रखते हैं। आपका अगला सवाल है, विद्रोही सिपाही दिल्ली के लाल किले के फाटक पर कब पहुंचे? ए 10 मई, बी 11 मई, सी 12 मई, डी 15 मई। तो आपका सही जवाब है साथियों बी 11 मई। आपका अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में किस मुगल सम्राट ने सिपाहियों का साथ दिया? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी बहादुर शाह जफर, डी शाहजहां। तो आपका सही जवाब है साथियों सी बहादुर शाह जफर। आपका अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह का मुख्य वजह क्या थी? ए कर प्रणाली, बी चर्बी लगे कारतूस, सी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, डी धार्मिक भेदभाव। तो आपका सही जवाब है साथियों बी चर्बी लगे कारतूस। आपका अगला सवाल है, सिपाही ने अंग्रेजों की किन वस्तुओं का निशाना बनाया था? ए स्कूल, बी बाजार, सी सरकारी इमारतें, डी मंदिर। तो आपका सही जवाब है साथियों सी सरकारी इमारतें। आपका अगला सवाल है, विद्रोह के दौरान सिपाहियों ने किन भाषा में अपील जारी की थी? ए हिंदी, उर्दू और फारसी, बी अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, सी हिंदी, मराठी और पंजाबी, डी हिंदी, तमिल और तेलुगु। तो आपका सही जवाब है साथियों ए हिंदी, उर्दू और फारसी। हिंदी, उर्दू और फारसी। आपका अगला सवाल है, सिपाही ने विद्रोह की शुरुआत में किस पर हमला किया? ए जेल में, बी बाजार में, सी डाकखाने में, डी शस्त्रागार में। तो आपका सही जवाब है साथियों डी शस्त्रागार। आपका अगला सवाल है, किस सिपाही रेजिमेंट ने मई की शुरुआत में कारतूस का इस्तेमाल करने पर मना किया था? ए 7वीं अवध इरेगुलर कैवलरी में, बी 41वीं नोटिव इन्फेंट्री में, सी 48वीं नोटिव इन्फेंट्री में, डी 16वीं बंगाल इन्फेंट्री में। तो आपका सही जवाब है साथियों ए 7वीं अवध इरेगुलर कैवलरी में। आपका अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में कौन सा भारतीय सिपाही अंग्रेज अफसरों के खिलाफ हथियार उठाया था? ए सैनिक, बी किसान, सी जोतदार, डी व्यापारी। तो आपका सही जवाब है ए सैनिक। आपका अगला सवाल है, विद्रोह के दौरान मेरठ में किसे हाथी पर सवार देखा गया था? ए साधु को, बी सैनिक को, सी व्यापारी को, डी किसान को। तो आपका सही जवाब है ए साधु को। आपका अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में बाहर के किस जमींदार हिस्सा लिया था? ए नाना साहेब, बी कुंवर सिंह, सी वाजिद अली शाह, डी पेशवा बाजीराव। तो आपका सही जवाब है बी कुंवर सिंह। आपका अगला सवाल है, किस अपघात से लोगों ने
आटे और को छूने से मना कर दिया। ए आटे में चर्बी मिलाने का अफवाह। बी आटे में चूना मिलाने की अफवाह। सी आटे में जहरीले पदार्थ मिलाने का अफवाह। डी मोटे आटे में पानी मिलाने का अफवाह। तो आपका सही जवाब ऐसा थे ए, आटे में चर्बी मिलाने का अफवाह फैला दिया गया था। आपका अगला सवाल है 1857 के विद्रोह। 1857 के विद्रोह में किस शहर को सबसे पहले अंग्रेज का नियंत्रण बाहर कर दिया गया? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी दिल्ली, डी मेरठ। तो आपका सही जवाब ऐसा थे सी, दिल्ली। आपका अगला सवाल है अवध की रियासत अवध की रियासत को किस वर्ष ब्रिटिश शासन का अंग घोषित किया गया? ए 1848 में, बी 1851 में, सी 1856 में, डी 1860 में। तो आपका सही जवाब ऐसा थे सी, 1856 में। आपका अगला सवाल है अवध रियासत अवध रियासत पर किस गवर्नर जनरल के शासनकाल का कब्जा किया गया? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड विलियम बेटिक। तो आपका सही जवाब ऐसा थे लॉर्ड डलहौजी। आपका अगला सवाल है अवध की सेना को किस सहायक संधि के तहत समाप्त किया गया था? ए 1798 की सहायक संधि, बी 1856 की सहायक संधि, सी 1810 की सहायक संधि, डी 1847 की सहायक संधि। तो आपका सही जवाब ऐसा थे ए, 1798 की सहायक संधि। आपका अगला सवाल है अंग्रेज अवध की किस चीज में रुचि रखते थे? ए नील और कपास की खेती में, बी सोने की खान में, सी व्यापारिक बंदरगाह, डी पशु पालन। तो आपका सही जवाब ऐसा थे ए नील और कपास की खेती में। आपका अगला सवाल है अवध का कौन सा नवाब गद्दी हटाकर कोलकाता भेज गया? ए वजीद अली शाह, बी बहादुर शाह जफर, सी नाना साहेब, डी कुंवर सिंह। तो आपका सही जवाब ऐसा थे ए वजीद अली शाह। आपका अगला सवाल है अवध के नवाब को हटाने के बाद वहां किस प्रकार की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया? ए सैन्य व्यवस्था, बी धार्मिक व्यवस्था, सी व्यापारिक व्यवस्था, डी तालुकदारों की जहांगीर। तो आपका सही जवाब ऐसा थे डी तालुकदारों की जहांगीर। आपका अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान किस महिला ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया था? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी बेगम हजरत महल, सी सरोजिनी नायडू, डी अन्नपूर्णा देवी। तो आपका सही जवाब ऐसा थे बी बेगम हजरत महल। आपका अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान किसने अवध के सब किसानों के तालुकादारों के संगठित किया? ए नाना साहेब, बी कुंवर सिंह, सी बेगम हजरत महल, डी पेशवा बाजीराव। तो आपका सही जवाब ऐसा थे सी बेगम हजरत महल। आपका अगला सवाल है 1857 के विद्रोह में किस भारतीय नेता ने कानपुर में अंग्रेजों का सामना किया? ए कुंवर सिंह, बी रानी लक्ष्मी बाई, डी नाना साहेब, डी बहादुर शाह जफर। तो आपका सही जवाब ऐसा थे सी नाना साहेब। आपका अगला सवाल है किस शहर में नाना साहेब ने अंग्रेजों का मुकाबला किया? ए कानपुर, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी मेरठ। तो आपका सही जवाब ऐसा थे ए कानपुर। आपका अगला सवाल है बिहार के किस जमींदार ने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था? ए नाना साहेब, बी कुंवर सिंह, डी वाजिद अली शाह, डी तात्या टोपे। तो आपका सही जवाब ऐसा थे बी कुंवर सिंह। आपका अगला सवाल है तात्या टोपे का असली नाम क्या था? ए रामचंद्र पंतुरंग, बी नाना साहेब, सी कुंवर सिंह, डी बहादुर शाह जफर। तो आपका सही जवाब ऐसा थे ए रामचंद्र पांडुरंग। आपका अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सी महिला योद्धा झांसी की रानी थी? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी बेगम हजरत महल, सी सरोजिनी नायडू, डी अन्नपूर्णा देवी। तो आपका सही जवाब ऐसा थे रानी लक्ष्मीबाई। आपका अगला सवाल है 1857 की क्रांति में कौन से नए
कारतूस का विरोध क्यों हुआ था? ए एनीफील्ड राइफल का कारतूस, बी ब्राउन फेस कारतूस, सी चर्बी वाला कारतूस, डी हाथ से बने कारतूस। आपका सही जवाब है बी सी चर्बी वाला कारतूस। आपका सही जवाब क्या है? सी चर्बी वाला कारतूस। आपका अगला सवाल है, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए किस कानून का सहारा लिया? ए मार्शल लॉ, बी सहायक संधि, सी सिविल लॉ, डी कंपनी एक्ट। तो आपका सही जवाब है ए मार्शल लॉ, जो करता है मार्शल आर्ट। आपका अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस अफवाह ने सैनिक को प्रभावित किया था? ए प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद देश के आजाद हुआ होगा, बी अंग्रेजों के शासन हमेशा रहेगा, सी नई बंदूक सभी के लिए होगी, डी हिंदू मुस्लिम मिलकर अंग्रेजों का समर्थन करेंगे। तो उत्तर आपका सही जवाब है ए प्लासी युद्ध 100 साल बाद देश आजाद होगा। आपका अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के दौरान किन समुदाय ने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था? ए हिंदू और मुस्लिम, बी ब्राह्मण और क्षत्रिय, सी व्यापारी और किसान, डी सैनिक और जमींदार। तो आपको सही जवाब है ए हिंदू और मुस्लिम। आपका अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस शहर पर सबसे ज्यादा हमला हुआ था? ए कानपुर, बी दिल्ली, सी मेरठ। तो आपका सॉरी क्या चाहते इसका वो कट गया बीच में, इसको छोड़ते तो अगला देखते हैं। किस स्थान पर अंग्रेजों ने लखनऊ के रेजिडेंसी को बचाया था? ए हेनरी लॉरेंस, बी कर्नल इंग्लिश, सी जेम्स ऑटरम, डी उपरोक्त सभी। तब पता डी उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, अंग्रेज ने लखनऊ को घेराव बचाने के लिए किस किले पर शरण ली? ए लाल किला, बी रेजिडेंसी, सी कर्नल किला, डी दिल्ली किला। तो बी रेजिडेंसी। आपका अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ए बी डी सावरकर, बी महात्मा गांधी, सी पंडित नेहरू, डी बाल गंगाधर तिलक। तो आपका सही जवाब है ए वी डी सावरकर। आपका अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में किसने सैनिक का नेतृत्व किया था? ए बहादुर शाह जफर, बी नाना साहेब, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है सी डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब क्या जगह पर साथियों? डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, अवध के किस नवाब की गद्दी छीन ली गई थी? ए सजीद अली शाह, बी बहादुर शाह जफर, सी नाना साहेब, डी कुंवर सिंह। तो आपका सही जवाब साथियों ए वजीद अली शाह। आपका अगला सवाल है, अवध की जमीन पर किस प्रकार की खेती की जाती थी? ए कपास और नील, बी धान और गेहूं, सी जूट और तंबाकू, डी चाय और कॉफी। तो आपका सही जवाब ए कपास और नील की खेती की जाती थी। अवध के जमीन में किस प्रकार की खेती की जाती थी साथियों? कपास और नील की खेती की जाती थी। आपका अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। महिला का नाम बताइए। ए बेगम हजरत महल, बी सरोजिनी नायडू, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी दोनों ए और सी। तो आपका सही जवाब डी ए और सी। कौन कौन लड़ा था साथियों? बेगम हजरत महल और सी रानी लक्ष्मीबाई, दोनों मिलकर लड़े थे, ए और सी। आपका अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में किस नेता ने बिहार के अंग्रेजों का मुकाबला किया था? ए नाना साहेब, बी कुंवर सिंह, सी वजीद अली शाह, डी बहादुर शाह जफर। तो आपका सही जवाब डी कुंवर सिंह। आपका अगला सवाल है, किस स्थान पर अंग्रेज ने तालुकादारों की शक्ति को खत्म कर दिया गया था? ए अवध, बी लखनऊ, सी मेरठ, डी कानपुर। तो आपका सही जवाब ए अवध। आपका अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में किसने धार्मिक नेताओं का सहयोग लिया था? ए किसान, बी विद्रोही और सिपाही, सी अंग्रेजी सफर, डी व्यापारी। तो आपका सही जवाब बी विद्रोही और सफर। आपका अगला सवाल है,
1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? ए बहादुर शाह जफर, बी नाना साहेब, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी कुंवर सिंह। तो आपका सही जवाब है सकते ए बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। आपका अगला सवाल है, किसने कहा कि 1857 का विद्रोह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था? ए जॉन लॉरेंस, बी लॉर्ड विलेजली, सी लॉर्ड डलहौजी, डी बहादुर शाह जफर। तो आपका सही जवाब है सकते ए जॉन लॉरेंस। आपका अगला सवाल है, 1857 की क्रांति तात्कालिक कारण क्या था? ए चर्बी वाले कारतूस, बी कर व्यवस्था, सी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, डी धार्मिक विवाद। तो आपका सही जवाब चाहते हो ए चर्बी वाले कारतूस, आपका सही जवाब चाहते हो ए चर्बी वाले कारतूस। आपका अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? ए किसान, बी सैनिक, सी व्यापारी, डी जमींदार। तो आपका सही जवाब बी सैनिक। आपका अगला सवाल है, किस कानून के तहत अंग्रेजों ने विद्रोहियों को फांसी की सजा दी गई? ए मार्शल लॉ, बी सिविल लॉ, सी सैन्य कानून, डी कंपनी एक्ट। आपका सही जवाब ए मार्शल लॉ। आपका अगला सवाल है और आखिरी सवाल है, 1857 के विद्रोह में किस भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नायक कहा जाता था? ए बहादुर शाह जफर, बी नाना साहेब, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब डी उपरोक्त सभी। बहादुर शाह जफर भी था, नाना साहेब भी था, रानी लक्ष्मीबाई था, मतलब तीनों था, इसीलिए इसमें तीनों हो गया, तो इसीलिए उपरोक्त सभी हो गए। अगर आप लोग इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं तो DRP की स्टडी क्लास को ज्वाइनिंग करें और साथ में चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि वो डाउट को हम क्लियर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।